Good morning, students. How are you? So, we will begin with chapter 2 now. Chapter 2 हमारा है रोमन न्यूमरल्स. आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग आप लोगों को सब आती है. बट जो हम ये काउंटिंग पढ़ते हैं इसे हम कहते हैं हिंदूज अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं हमारे ये वाले जो हम अपनी काउंटिंग लिखते हैं. और जो हम अब पढ़ेंगे वो हमारा रोमन न्यूमरल्स होगा. और इसके जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ 7 सिंबल्स होते हैं इसमें. जैसे ये आई है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है. वी जो हम ऐसे करके लिखते हैं वो 5 को रिप्रेजेंट करता है. जो एक्स हम डालते हैं वो 10 को रिप्रेजेंट करता है. एल जो है हमारा वो 50 है. सी जो हमारा 100 है. डी जो हमारा 500 है. एम हमारा 1000 है. ये हमारे सिस्टम में आता है इसका हिंदू न्यूमरिक्स का और रोमन का. रोमन में सिर्फ 7 ही सिंबल है जिससे हमारा ये सारा सिस्टम रोमन्स का चलता है. रोमन न्यूमरल्स का देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन रोमन न्यूमरल सिस्टम. रोमन न्यूमरल सिस्टम में कोई ज़ीरो नहीं होता. कोई सिंबल ज़ीरो में नहीं आता. जैसे हम इसमें ज़ीरो लिखते हैं ना मैथ में 0 1 2 3 4 10 इस अकॉर्डिंग उसमें हमारे पास इसमें ज़ीरो नहीं है. देयर इज़ नो प्लेस वैल्यू इन रोमन न्यूमरल सिस्टम. रोमन न्यूमरल सिस्टम में जो है प्लेस वैल्यू नहीं है. VLD आर नॉट नेवर सब्ट्रैक्टेड. हम माइनस नहीं होते कभी भी. 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X. जो 1 है I1 जो है V मतलब 5 और 10 से माइनस हो सकता है. 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C. L मतलब 50 और C मतलब 100. इनसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है. C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली. जो C है 100 वो खाली 500 और 1000 से माइनस हो सकता है. M कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. जो M है वो एक से ज़्यादा बारी भी रिपीट हो सकता है. ये आपको ये रीड करना है इस चीज़ के बारे में. इसके बाद हम देखते हैं जैसे बताया गया था 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली. तो XL जो हमारा अगर 50 है और -10 यानी कि 40. XL जो है वो है क्या है X की वैल्यू हमारी क्या है 10 और L की वैल्यू क्या हमारी 50. जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो 40 आएगा. तो 40 को जो हम इस तरीके से X के करके रिप्रेजेंट करते हैं. C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली. जैसे C और D है. C और D क्या हो गया हमारा 400. तो वो 500 में से जब 100 चला जाएगा तो वो CD हो जाएगा. इसी अकॉर्डिंग ऐसे जैसे हमने 90 का शो करना है तो XC यानी कि जो डिक्रीजिंग वैल्यू है वो पहले और जो उसकी अपनी रियल वैल्यू है वो पीछे. उसी अकॉर्डिंग CM मतलब 900. तो M की हमारी 1000 होती है. C की हमारी 100 होती है. जब हम 1000 में से 100 माइनस करते हैं हमारे पास क्या आता है 900. CM. द सिंबल बार इज़ कॉल्ड ए बार. ये जो स्लैश का हम सिंबल डालते हैं इसे हम बार कहते हैं. इफ़ इट इज़ प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल द न्यूमरल इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000. अगर ये किसी नंबर के ऊपर होता है तो यानी कि वो जो है मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे V है ऊपर स्लैश है. V का मतलब होता है हमारा 5 और हमारा स्लैश का मतलब जो हमारा ऊपर बार है इसका मतलब होता है 1000. यानी कि V को जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 5000. ये हमारा ये डिजिट. अब ऐसे X है. X हमारा क्या होता है 10 के ऊपर अगर स्लैश है ये बार है तो ये 10 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगी. ये वैल्यू आ जाएगी. मतलब ये इस अकॉर्डिंग बताया गया है कि जहाँ पर स्लैश होगा ऊपर तो उसको हम बार कहते हैं. और बार को 1000 से बार जब ऊपर आए तो उसका मतलब उस डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई करना है. अब उसी अकॉर्डिंग ये हमारे पास रोमन नंबर्स आ रहे हैं. तो रोमन नंबर्स में 1 to 10 ये सिंपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद 20 के लिए 2 बारी 10. 30 के लिए 3 बारी 10 X आ जाएगा. 40 के लिए X और L वही मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था अभी कि XL यानी कि 50 है -10 तो वो 40 हमारा क्या है L
क्योंकि हम, और ये जो 10 है वो क्या है हमारा x, तो XL यानी कि 40, और L हमारा क्या है 50, और ये XL, यही हमने इसी अकॉर्डिंगली इसमें प्लस करना है और माइनस करना है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये डिजिट समझने हैं। जैसे 90 मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 100 और 10, यानी कि 10 की वैल्यू, और ये सी है 100 की वैल्यू, 100 में से 10 गया तो 90 आता है। तो सी क्या हमारा 100। तो यही अकॉर्डिंगली, इस अकॉर्डिंग 500 हमारा क्या आता है डी। हमें इस अकॉर्डिंग ये शो करना है सारा का सारा सिस्टम। अब ये इसी अकॉर्डिंग ये सारा एम जो है हमारा क्या है वो 1000 है। इसी जब जो हमारा मेन है ना, उस मेन को हमें लर्न बहुत अच्छी तरीके से करना, जिससे हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इसलिए आपको ये टेबल जो पूरा का पूरा है उसको लर्न भी करना है और उसको अपनी नोटबुक्स में लिखना भी है। उसके बाद चैप्टर्स, ये हमारे एक्सरसाइज 2.1। अब ये रोमन नंबर्स का टेबल है और ये हिंदू अरेबिक्स है। 90 मैंने आपको बताया था एक्स और सी है। उसके बाद ये 124 की जो वैल्यू आएगी, सी का हमारा 100, 10, 10, 20 और यहाँ है ये 4, तो 124। अब ये 133 है, इसको हमने रोमन में लिखना है। 100 हमारा सी होता है, 30 हमारा ये हो गया 30, और 3 हमारा ऐसे 3, तो ये हो गया हमारा 133। अब ऐसे ही 540 है, तो DXL, DX और L ये हमारा 540। 325 है, 3 हमने सी बारी 3 बारी लिखना है क्योंकि 300 है। 20 हमने ये 10x 2 बारी लिखना है, और ये 9, जैसे ये 1 2 3 10 और ये 9, ये हमारे पास आ गई 329 की वैल्यू। ऐसे ही CCL यानी कि सी हमारा 100, L हमारा 50 यानी कि 250। 445 यानी कि हमारा ये 545 में हमारे को 500 की वैल्यू लिखनी है, फिर 45, 40 की और फिर 5 की। ये हमारे पास इसके, जैसे हमारे पास 500 की वैल्यू जो डी है ना, पहले वो लिखेंगे, फिर 40 की वैल्यू फिर वी लिखेंगे। अब इसी अकॉर्डिंग DLXI, डी हमारा वही 500, XL हमारा 40, LX और हमारा 40 और ये 1, ये इस अकॉर्डिंग हमने इसकी वो लिखनी है। नेक्स्ट हमारा है DXL, डी हमारा हो गया 500, XL हमारा हो गया 40 यानी कि 540 हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा 329 है, इसको 300 हमारा क्या आ गया, 3 बारी सी आएगा, 1 2 3 टाइम्स सी। 20 में हमारा 10 2 बारी और ये 9, इस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसको। उसके बाद हमारा आ रहा है CCL, तो यानी कि सी हमारा हो गया 100, 100 200 और L हमारा हो गया 50, तो यानी कि हो गया 250। उस अकॉर्डिंग 545 है ये, और ये हमारा आंसर आएगा इसका DXLV। उसके बाद हमारा DLX1 है, डी हमारा 500, LX हमारा 60 और ये 161। इसी अकॉर्डिंग ये फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। XL और LX, XL हमारी वैल्यू क्या है वो है 40 और LX हमारा 60, तो 60 ग्रेटर है, तो इस अकॉर्डिंग इसके इस साइड पे साइन आएगा। उसके बाद हमारे पास है DXX और 6, यानी कि D हमारा है 500, 20 और ये 26, और ये हमारा है D20 24, तो 24 बड़ा है, ये 26, ये तो आपको पता ही है कि 26 बड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग ग्रेटर देन का साइन यहाँ है। उसके बाद हमारा ML और यहाँ है CM। M हमारा है 1000 और L हमारा है 50 और CM हमारा है 900, तो ये हमारा था हो गया 1050 और ये 900, तो कौन सा बड़ा है 1050। उसके बाद हमारे पास 90 और ये C हमारा 100 और ये हो गया हमारा 12, तो 112, तो 112 और 90, तो 112 90 से बड़ा है। उसके बाद ये हमारा है 37 और यहाँ है 30 और ये 737, यानी कि इक्वल टू है। उसके बाद हमारा आता है CXL, C हमारा 100 है और XL हमारा 40 है और यहाँ 142, तो 142 बड़ा है
इससे। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड क्वेश्चन है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। बिफोर हमारा L डबल X और V, यानी कि ये 50 है, ये 20 70 और ये 75। और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास 50 20 और 77। तो यहाँ पे 75, यहाँ पे 76, तो क्या आएगा यहाँ पर 76 आ जाएगा। यहाँ पे 75 है ना पहले, उसके बाद 77, यहाँ बीच में 76। तो L डबल X और 5 और ये 1 6, ठीक है ना, ये हो गया 76। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है C हमारा 100 है, 1 2 3 30 और ये 9, तो क्या बन गया हमारा 139। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, C हमारा 100 है, XL हमारा क्या है, बताओ, XL हमारा 40 और उसके बाद ये 1, तो ये हो गया 141। तो इससे पहले क्या आएगा, 139 के बाद 140 141, तो इसको कैसे लिखेंगे, CXL, ये हमारा क्या हो गया 140। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, इसमें बिफोर बताना है और आफ्टर बताना है, क्योंकि बिटवीन हमें गिवन है। तो बिटवीन हमें गिवन क्या है, CXV। C हमारा 100 10 और 15, ये कितना हो गया 115। तो उससे पहले क्या आएगा, CX यानी कि 10 और ये 4, 114 115 और 116। इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट है, इसमें हमारे को बिफोर दे रखा और आफ्टर दे रखा, हमें बिटवीन बताना है। D और ये 9, D हमारा क्या है 500 और ये 509, तो यहाँ क्या आएगा 510। तो यहाँ पे 9 के बाद क्या आएगा 10, तो D और X। उसके बाद ऐसे ही हमें बिटवीन गिवन है यहाँ पर, उससे हमें बिफोर बताना और आफ्टर भी बताना। उसके बाद कंप्लीट द टेबल एज शो इन द एग्जाम्पल। जैसे ये दे रखा है, हमने जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया ना, जैसे डिजिट्स में, इस अकॉर्डिंग इसको हिंदू अरेबिक्स में करने हैं। जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन है L111, L हमारा क्या है, L हमारा 50 है और 111 यानी कि 1 2 3, ये इस अकॉर्डिंग इनको तोड़ कर लिखना है। ऐसे ये C है, C का हमारे पास क्या होता है 100 10 फिर प्लस 10 प्लस 1, इस अकॉर्डिंग हमने ऐसे करना है इसमें। फिर इसमें ये C 100 फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 और ये क्या है 9, ये आ गया प्लस 9। उसके बाद M हमारा क्या है 1000 10 है, फिर उसके बाद हमारे पास 5 है और फिर ये 111 3 बार ही है, क्योंकि ये हमने सिंगल लिखना है, हमने 3 नहीं लिखना है, इसको हमने सिंगल 1 में लिखना है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर है L है, L हमारा 50 है, ये 9 है। अब 9 हम कैसे लिखेंगे इसको, 10 - 1, इस अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको हम। ऐसी L है, L में और ये V है और ये 1 है। L हमारा 50 है, V हमारा 5 और ये 1। उसके बाद M है, M हमारा क्या है 1000 10 फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ये इस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास CXL, उसके बाद हमारे पास C हमारा 100 है, XL हमारा क्या होता है 50 - 10, क्योंकि 40 होता है ना, तो 50 - 10 हमने इस अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद हमारे पास E पार्ट आता है, E पार्ट हमारा है 175 फर्स्ट, तो इसको हमने रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। आपको पता ही है, मैंने आपको भी बताया 100 की वैल्यू हमारी C होती है। फिर हमने 70 लिखना है, 70 हमने कैसे लिखना है, पहले 50 की वैल्यू लिखनी है, 50 हमारा L ही आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 25 कैसे लिखेंगे, 2 बारी 10 और V। उसके बाद 192 है, 192 में वही पहले 100 की वैल्यू हमने लिखनी है, क्या है C। उसके बाद 90 की वैल्यू लिखनी है, 90 की वैल्यू हमारे पास क्या है XC, X और C। उसके बाद हमारे पास 2 बचा, तो ये 1 और ये 2। उसके बाद है 1170, तो 1000 की वैल्यू क्या है M। उसके बाद हमारे पास 170 बचा, 170 में 100 की वैल्यू क्या है C। उसके बाद हमारे पास क्या बचा 70 हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे LXX। उसके बाद हमारे पास आता है 1240, तो 1000 की वैल्यू आपको पता ही है M है,
200 की वैल्यू डबल सी आएगा क्योंकि 100 की वैल्यू सिंगल सी होती है। उसके बाद हमारे पास 40 में हम क्या लिखते हैं XL, ये हमारे पास 40 आ गया। उसी अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी सॉल्व करने इसमें। उसके बाद हमारे पास हम चलते हैं F पार्ट की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू एरोबिक्स। अब पहले हमें क्या दे रखा था, हमें पहले न्यूमरल्स दे रखे थे, दूसरे रोमन न्यूमरल्स, उसको हमने किस में लिखा है, हमें हिंदू अरेबिक्स दे रखे थे, हमने रोमन न्यूमरल में दे लिखा। अब हमें हिंदू अरेबिक्स लिखना है, इसमें हमें क्या गिवन है, रोमन। अब ऐसे ही डबल सी क्या हमारे पास 200 और LX हमारा 60, 200 और 60 को प्लस करा 260। उसके बाद हमारे पास क्या है CDS, C हमारा क्या है 100, D हमारा क्या है, D हमारा 500 है, DX क्या है हमारा, वो हमको इसमें सॉल्व करना है। फिर उस अकॉर्डिंग 410 ये आ गया इसका। उसके बाद हमारे पास यही इसी अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड चूज आउट द इनकरेक्ट न्यूमरल्स। इसी अकॉर्डिंग हमने जैसे हमने आगे करें, यही अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि ये L है, ये LV है, LV मतलब L हमारे पास क्या 55, LX यानी कि LX हमारा 60 और L यानी कि LX हमारा 60 और ये 65। अब L के बाद अगर हम ये 310 लिखते हैं तो हमने क्या लिखा, हमारे पास 5 वैल्यू देखनी है ना हमें, जैसे ये 5 है, 5 के बाद कितने का गैप है, 5 के बाद ये 50 है ना, 5 का गैप आ गया ना इसमें, ये 50 हो गया हमारे पास। और LV हमारा 55, फिर ये 60, फिर ये 65, अब ये कितना 80, यानी कि ये बहुत दूर है, ये 70 नहीं है, तो इसको ये इनकरेक्ट है। उसी अकॉर्डिंग इसमें C है, C हमारा क्या है 100, XC हमारा क्या है 90, उसके बाद ये क्या है XC1 91, और इसमें क्या है L और डबल X, L क्या है हमारा 70 और LX क्या है हमारा 60, यानी कि इसमें 10 का गैप है, लेकिन जो ये वाला इसमें 10 का गैप नहीं, इसमें 1 का गैप है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। उसी अकॉर्डिंग ये 2 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद ये 10 और ये 16, देखो 2 4 8 16, उसके बाद ये क्या है 30 और ये 333, तो ये तो बिल्कुल ही आगे हो गया, तो ये इसलिए इनकरेक्ट है। उसके बाद ये हमारे MCQ है, द नंबर ऑफ बेसिक सिंबल इन रोमन सिस्टम इज 6 7 8 और 5। कितने हमारे पास बेसिक सिंबल रोमन नंबर के उन्होंने कितने बताए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा माइनस हो सकता है, V L 10 और D X यानी कि 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, ये देखो जैसे ये दे रखा है हमने, ये दे रखा है, ये क्या है 10 और ये 8 18 30 D X X, D हमारा क्या है फिर 500 और ये क्या 25 20। अब L V V की क्या वैल्यू, L क्या है हमारे पास 50 और V V, अगर हम L और X लिख सकते हैं, X L लिख सकते हैं, लेकिन ये V V की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, मतलब इसमें है ये वाला जो है वो मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। टू राइट 9000 रोमन न्यूमरल्स, to write 9000 in Roman numerals. Repetition M 9 times. We write C 90 times. Write D 18 times. None of these. यानी कि 9000, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको ये समझाया था कि जो M है, M को हम जितनी मर्जी बारी रिपीट कर सकते हैं, तो वो 9000 लिखने के लिए हमें M 9 बारी 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा। M 100 टाइम्स इज रिप्रेजेंट, जो M अगर हम 100 टाइम्स लिखते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट मतलब करेगा, वो 10 लाख को, 1 लाख, 1 मिलियन को, 10,000, 1 लाख, 1 लाख को। फिल इन द ब्लैंक्स। रोमन न्यूमरल M रिप्रेजेंट द नंबर, रोमन न्यूमरल M किसको रिप्रेजेंट करता है 1000 को। ए रोमन न्यूमरल अदर देन M कैन बी रिपीटेड ओनली अप टू डैश टाइम्स, जो रोमन न्यूमरल में अदर नंबर हैं वो M के साथ कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार, 3 टाइम्स। If a bar is placed over a numeral, its value is multiplied dash time, जो मैंने आपको बार बताया था, जैसे अगर x के ऊपर बार हो या L के ऊपर बार हो तो वो
मल्टीप्लाई कितनी बार ही हो सकता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको जो बार है उसकी 1000 की वैल्यू 1000। राइटिंग डैश आफ्टर डैश मीन्स 100 + 10। सी के बाद अगर हम एक्स लिखते हैं तो वो इसकी वैल्यू बताता है 100 + 10 की। द नंबर MMDCV3111 इज़ रिटन इन इंडो अरेबिक नंबर एज। जो ये वैल्यू है ये दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे को, रोमन न्यूमरल। इसको हम इंडो अरेबिक में क्या लिखेंगे, 2608। तो ये इसकी वैल्यू है। आई होप you will understood the exercise and that will enough in this chapter. So you have to read the रोमन न्यूमरल्स प्रॉपरली। आपको ये रोमन न्यूमरल्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं, अच्छी तरह से।